नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संघर्ष अध्ययन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम पिछले क्लास में हिंदी पढ़ रहे थे, हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी में हमने क्या जाना, हिंदी के बारे में क्या जाना। हिंदी में सबसे पहले हमने पढ़ा भाषा। भाषा होती क्या है, भाषा क्या है, भाषा किस धातु से या किस शब्द से बना है। भाषा जो है हमारी भाष शब्द से बनी है। भाषा शब्द किससे बना है, भाष धातु। धातु क्या होती है हिंदी में, इसको क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, भाष जो होता है इसका अर्थ होता है अपने विचारों को प्रकट करना। जो हमारे आंतरिक जो भाव होते हैं उनको प्रकट करना है, विचार प्रकट करना। इसकी परिभाषा को भी समझाया था। परिभाषा क्या थी कि जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अन्य व्यक्तियों के समूह को अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे ही क्या बोलते हैं, भाषा। ठीक है, इसमें वक्ता एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकता है, और सुनने वाले जो होते हैं वो एक भी हो सकता है, वो अनेक भी हो सकते हैं। हमने इसके बाद भाषा की विशेषताओं पे चर्चा की थी। भाषा की विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषता क्या है, कैसे विशेष है। जो पहली विशेषता थी इसकी वह थी ये अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति से आकर बताया था कि हम क्या करते हैं, इसको समाज में रह के सीखते हैं, अर्जित करते हैं, इसलिए ये क्या है, एक अर्जित प्रक्रिया है। दूसरा था इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। अगर इसका अंतिम स्वरूप होता तो हमारी जो पिछली भाषा है, वैदिक भाषा, प्राचीन जो भाषा हमारी क्या है, वैदिक भाषा हमारी वही रहती आज भी। इसमें परिवर्तन हुआ, वैदिक से संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से क्या हमारी हिंदी भाषा का उद्गम हुआ। इसलिए हमारी जो भाषा है वो क्या है, एक परिवर्तनशील भाषा है, इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। इसलिए तीसरा जो विशेषता बनता है वो क्या है, यह क्या है, परिवर्तनशील है, ये इसमें परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट था इसका कोई, ये क्या है, इसका एक मानक स्वरूप रहता है। मानक स्वरूप क्या बताया था, जैसे कोई भाषा है, कोई भी भाषा है, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, सबका एक क्या होता है, मानक स्वरूप होता है। उसमें हमें वर्णों का, अक्षरों का, शब्दों का, वाक्यों का ज्ञान होता है कि हमें किस प्रकार इसको बोलना है, पढ़ना है। इन सभी का ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है, मानक स्वरूप। मानक स्वरूप में हमारी व्याकरण में व्याकरण होती है, और इसी सभी भाषाओं की जो क्या है, एक लिपि होती है। ठीक है, लिपि जो होती है, हम उसमें यही सब पढ़ते हैं कि शब्द कैसे होते हैं, शब्दों का ज्ञान कैसे होता है, वाक्यों का ज्ञान कैसे होता है, वही सब हमारी लिपि में होता है। हर एक भाषा की एक लिपि होती है। अगला जो था वह था, यह कठिन से सरल की ओर जाती है। कठिन से सरल की ओर कैसे, जैसे हम किसी विषय को, किसी सब्जेक्ट को जब तक हम जानते नहीं है तो हमारे लिए वो क्या होती है, कठिन होती है। जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो हमारे लिए वो क्या हो जाती है, सरल हो जाती है। इसलिए भाषा, कोई भी भाषा हो, सरल से कठिन से सरल की ओर होती है। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे कि भाषा जो है उसको सीखने का क्रम क्या है, उसको हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। भाषा को सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम जानेंगे कि भाषा को कैसे सीखा जाता है, इसका क्रम क्या होता है। जो मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार भाषा को सीखने का क्रम क्या होता है, उसको जानेंगे। पहला तो होता है जिज्ञासा। शब्दों से आप लोग परिचय तो होंगे पहले से, लेकिन जिज्ञासा, ये शब्द होते क्या है, जिज्ञासा होती क्या है, इसको बताएंगे। दूसरा क्या होता है, अनुकरण। और तीसरा जो होता है लास्ट, वह होता है अभ्यास। ये क्या है, मनोवैज्ञानिक, जो मनोवैज्ञानिक हमारे, उनके दृष्टिकोण से ये भाषा को सीखने का क्रम है।
भाषा कैसे सीखी जाती है? जिज्ञासा। सर्वप्रथम आपको जो ये शब्द दिख रहा है वह है जिज्ञासा। जिज्ञासा होती क्या है? देखिए, जिज्ञासा हम अपने जो आंतरिक भाव हैं, हम उनमें जब तक किसी विषय को सीखने की जिज्ञासा नहीं करेंगे, जब हम किसी विषय को सीखने की जिज्ञासा नहीं करेंगे, हम तब तक उस सब्जेक्ट या उस विषय को नहीं सीख सकते हैं। वैसे ही जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा करना। शब्दों पर गौर करिए, जानने की इच्छा करना जो होती है वो होती है जिज्ञासा। जानने की इच्छा रखने वाला जो होता है वो क्या होता है? जिज्ञासु। इन दोनों शब्दों में अर्थ अलग है। जो जानने की इच्छा रखता है वह होता है जिज्ञासु, और जानने की केवल इच्छा होती है वो होता है जिज्ञासा। जिज्ञासा का तात्पर्य क्या है? जब हम किसी विषय के किसी भाषा को सीखने की जिज्ञासा करेंगे तभी तो हम उसको सीख पाएंगे। तो सबसे पहला जो क्रम है सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से वह क्या है? जिज्ञासा। दूसरा जो होता है अनुकरण। अनुकरण से तात्पर्य है के जैसा। अनुकरण का क्या अर्थ है? के जैसा, यानी सीखना, किसी को देख के उसका अनुकरण करना, इसकी बोल सकते उसकी कॉपी करना, वो क्या होता है? अनुकरण। के जैसा करना क्या होता है? अनुकरण। जब हम किसी विषय को जानने की इच्छा प्रकट करेंगे, इच्छा करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे? अनुकरण करेंगे, उसको सीखेंगे, उसके जैसा करेंगे। जब कोई छोटा बच्चा है तो वो क्या करता है? अनुकरण ही करता है किसी का। किसी को बोलते देख लेता, वो क्या करता है? उसका अनुकरण करता है, उसको दोहराता है। ये होता है अनुकरण। और तीसरा जो होता है अभ्यास। जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट इसका जो विशेषता है वो क्या है? इसका जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसका जो तीसरा है वो क्या है? अभ्यास। अभ्यास करने से हम किसी विषय को अच्छे से जान लेते हैं। हम जिज्ञासा करेंगे, ठीक है, जिज्ञासा करने से हम किसी भाषा को सीखेंगे, इसको क्या करेंगे? दोहराएंगे, उसके जैसा बोलेंगे या सीखेंगे। उसके बाद हम जब अभ्यास करेंगे तो हमें वो भाषा या वो विषय अगर आने लगेगा, ठीक है, उससे हम क्या हो जाएंगे? पूर्ण तत्पर हो जाएंगे, हमें वो भाषा आने लगेगी। तो ये तो हो गया मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। दूसरा अगला देखेंगे, इसका सही क्रम है क्या? भाषा को सीखने का सही क्रम। सीखने का क्रम यह पेपर में भी पूछा जाता है कि भाषा को सीखने का क्रम है क्या? ये तो हो गया मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। ये हो गया भाषा को सीखने का जो क्रम है वो होता क्या है? पहला होता है जो भाषा को सीखने का क्रम है वह है सुनना। दूसरा है बोलना। तीसरा है पढ़ना। चौथा है लिखना। देखिए, ये क्रम भाषा को सीखने का क्रम है कि भाषा को किस प्रकार सीखते हैं। जब हम किसी भाषा को जब सुनते हैं तब उसका क्या करते हैं? वादन करते हैं, यानी बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? पढ़ते हैं, उसको पढ़ना सीखते हैं। तब क्या करते हैं? लिखना सीखते हैं। ठीक है। दूसरा नेक्स्ट देखते हैं, मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी, इनका नाम सुना होगा। ये क्या है? एक मनोवैज्ञानिक है। मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार जो भाषा को सीखने का क्रम है वह है सुनना, बोलना, फिर है लिखना। ये पेपर में पूछा जाता है कि मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार भाषा को सीखने का क्रम क्या है? लिखना, फिर पढ़ना। देखिए दोस्तों, इनके अलावा, मारिया मॉन्टेसरी के अलावा बाकी सभी लोगों का भाषा को सीखने का क्रम क्या है? यही है। मारिया मॉन्टेसरी का सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। ठीक है। और इसको हम एक शॉर्ट सूत्र में भी, यानी
शॉर्ट सूत्र में बांध सकते हैं, जैसे सुबो पली, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं सुबो पली। सु का मतलब सुनना, बो का मतलब बोलना, पा का मतलब पढ़ना और ली का मतलब लिखना। इसको हम सूत्र में ही बांध सकते हैं सुबो पली। इसी को संस्कृत में बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं, संस्कृत में इसका जो क्रम है वह है श्रव पले। श्रव पले यानी श्रव का अर्थ है क्या है, श्रवण, वा वादन, पा पठन, ले से है क्या है लेखन। ठीक है, श्रवण वादन पठन लेखन, ये क्या है संस्कृत में भाषा को बोलने सीखने का क्रम है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा जो है उसका क्रम क्या है। मरियम मोंटेसरी के अनुसार भी बता दिया है, ये पेपर में आता भी है, और ये भाषा को सीखने का सही क्रम है जो पेपर में आता है। चलिए आगे देखते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार क्या होते हैं? भाषा के प्रकार, देखिए भाषा 3 प्रकार की होती है। भाषा क्या है? 3 प्रकार की होती है। हमने पिछली जो क्लास में पढ़ा था कि भाषा क्या है, एक साध्य है, विचारों का आदान प्रदान करना है, विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का क्या है, एक साधन, वही साधन ये कहलाते हैं भाषा के जो प्रकार हैं। देखिए भाषा के प्रकार जो है 3 प्रकार। पहला होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित भाषा, और तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी आपको बताएंगे। भाषा के प्रकार, भाषा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, मौखिक भाषा क्या है, लिखित भाषा क्या है, सांकेतिक भाषा क्या है। मौखिक भाषा क्या है? जो, देखिए ध्यान से सुनिए, जो बोलने वाला वक्ता होता है वो अपनी बात को या अपने विचार को बोलता है, और जो इसमें 2 होते हैं, 2 व्यक्ति होते हैं, एक वक्ता होता है और एक श्रवण करने वाले यानी सुनने वाला। एक तो होता है बोलने वाला, दूसरा क्या होता है, सुनने वाला। ठीक है, कोई व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, सुनाता है, बोलता है, दूसरा व्यक्ति क्या करता है, सुनता है। और जो लिखित भाषा है उसमें क्या है, व्यक्ति लिखित रूप में क्या करता है, अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करता है। ठीक है, अपने विचारों को क्या है, लिखित रूप में व्यक्त करता है, वह क्या होती है, लिखित भाषा। लिखित भाषा में जैसे पत्र पत्रिकाएं होती हैं, समाचार पत्र होते हैं, वह आज तक हो या दैनिक हो, मासिक हो या वार्षिक हो, ये सारी पत्रिकाएं जो होती है वो किस भाषा में होती है, लिखित भाषा में। समझ में आया? लिखित भाषा होती क्या है, हमारे जो विचार होते हैं, जो हमारी मन की भावनाएं होती हैं, वो उनको लिखित रूप में दर्शाएं, उसी को क्या कहते हैं, लिखित भाषा। जैसा कि बताया पत्र पत्रिकाएं हैं वो सब किस में आती है, लिखित भाषा में। ये किस में होती है, लिखित भाषा में। तीसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा होती क्या है, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? सांकेतिक भाषा के देखिए एक गुण होता है कि ये क्या होता है, इसका जो रूप होता है वो संकेतों द्वारा होता है। किसके द्वारा? संकेत के द्वारा। सांकेतिक जो भाषा होती है उसमें ना श्रवण प्रक्रिया होती है, ना उसमें वादन, यानी इसमें ना बोलना होता है और ना लिखना होता है, लिखित भी नहीं होती है और मौखिक भी नहीं होती है। तो इसमें संकेतों का जो है
संकेतों का पूरा हेर फेर है। जैसे मैंने हाथ हिलाया, आपको कुछ समझ नहीं आया कि मैंने किस ओर इशारा किया है, किस चीज का इशारा किया है, मैंने सिर्फ क्या ही संकेत दिया है, ये हर व्यक्ति को नहीं पता। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको कठिन भाषा भी बोलते हैं। ये प्रश्न में आता भी है कि सबसे कठिन जो भाषा है वो कौन सी है। तीनों में आपको ऑप्शन में दिए रहेंगे, आपको कौन सा लगाना है, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जो है सबसे कठिन भाषा मानी गई है। कठिन भाषा, सबसे कठिन भाषा जो है वो कौन सी है, सांकेतिक भाषा। सबसे सरल की बात करें, सबसे सरल भाषा जो होती है वो होती है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जो है कौन सी भाषा है, सरल भाषा। सरल भाषा कैसे है, देखिए जैसे हम किसी भाषा को बोलते हैं, किसी से कुछ बोलते हैं तो आसानी से श्रवण करके समझ जाता है, इसलिए आसानी होती है उसको, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, मौखिक भाषा को सरल भाषा बोलते हैं। हमने किसी से कुछ कहा, उसने सुन के अनुकरण किया उसका, तो वो उसको आसानी हुई सुनने में, ठीक है। और सांकेतिक भाषा में संकेत निश्चित नहीं होते हैं, ये किस चीज का संकेत है, इसलिए इसको कठिन भाषा बोलते हैं, ठीक है। बात तो होगी सरल और कठिन, ये दोनों सरल और कठिन हो गए। अब जो आप बोलोगे लिखित भाषा, इसका क्या कार्य है, इसका क्या रूप है, तो लिखित भाषा जो होती है वो सरल भी होती है और कठिन भी होती है। सरल भी होती है और कठिन भी होती है। कैसे, जैसे हमारे दादा परदादा हैं, उनके सामने चिट्ठी थमा दी जाती है, उनके हाथ में चिट्ठी आती है, तो वो क्या करते हैं, वो पहले इतना शिक्षित नहीं थे, तो वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो शिक्षित हो और उससे वो चिट्ठी पढ़वाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे दादा परदादा हैं उनको तो ये समझ नहीं आएगी, तो इसलिए उनके लिए ये भाषा जो लिखित भाषा है, क्योंकि चिट्ठी क्या है, एक लिखित भाषा में है, तो लिखित भाषा जो उनके लिए है वो क्या हो जाएगी, कठिन। और जो शिक्षित लोग हैं जो इसको जानते हैं उन लोगों के लिए क्या हो जाएगी, सरल। इसलिए इस लिखित भाषा को हम सरल भाषा भी कहते हैं और कठिन भाषा को। सरल भाषा उनके लिए है जो इनको जानते हैं और कठिन उनके लिए है जो इनको नहीं जानते, ठीक है। आपको तीनों समझ आ गई होंगी कि सरल भाषा कौन है, कठिन भाषा कौन है, लिखित भाषा कौन है। देखिए अब उदाहरण कुछ दे रही हूं आपको, उससे समझेंगे सांकेतिक भाषा का। सांकेतिक भाषा, जैसे हम रास्ते में जाते हैं, मार्ग में कई ऐसे साइन मिलते हैं, ऐसे एरो बना मिलता है, ऐसे बना रहता है, ठीक है। तो हम इस भाषा को कौन सी भाषा कहेंगे, लिखित भाषा बोल सकते हैं जी, बिल्कुल भी नहीं, हम इसको लिखित भाषा नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि जब तक हमें कोई सार्थक शब्द सुनने को या बोलने को ना मिले, ठीक है, इस पे गौर करना, जब तक हमें कोई सार्थक शब्द सुनने या लिखित रूप में ना प्राप्त हो, तब तक हम उसे लिखित या मौखिक भाषा बिल्कुल नहीं कह सकते। इसमें क्या आपको कोई सांकेतिक भाषा, सांकेतिक शब्द आपको सुनाई दे रहा है क्या, लिखित कोई सार्थक शब्द इसमें दिख रहा है क्या, नहीं। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, बोल सकते नहीं, बोलेंगे। ये क्या है, सांकेतिक भाषा। इसमें संकेत दे रहा है वो कि आपको आगे जाके दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है, ठीक है। इसलिए हम आप इसको क्या बोल सकते हैं, सांकेतिक भाषा, ठीक है। आपको इतना समझ में आ रहा होगा। भाषा को सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण आपने पढ़ा, जिज्ञासा। किसी चीज को सीखने के लिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा। अनुकरण, उसका फिर हम क्या करते हैं, उसको सीखते हैं, उसके जैसा बोलना, ठीक है। अनुकरण करते हैं, फिर उसका अभ्यास करते हैं,
अभ्यास करने के बाद हम उस विषय को या उस भाषा को जानने लगते हैं। भाषा को सीखने का क्रम जो है वह सुबोपली, शॉर्ट फॉर्म में जो लिखा है उसको याद कर लेना दोस्तों, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं? श्रवपली, यानी श्रवण, वादन और पठन और लेखन। मारिया मोंटेसरी के अनुसार जो भाषा को बोलने का या भाषा को सीखने का क्रम है वह है सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। आगे देखा आपने कि भाषा के प्रकार कितने होते हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। इन तीनों को आपको डिटेल में आपको अच्छे से समझाया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे, अब आएंगे अपने पॉइंट पे हिंदी भाषा। हिंदी भाषा होती क्या है, हिंदी भाषा कहाँ से आई है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ, इन सभी चर्चाओं पे अगली क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।